उस नीलम रानी के ऊपर और उसके साथियों के ऊपर जो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है, ये बहुत शर्मसार बात है। और वो भी देश के संसद के अंदर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के उन बच्चों ने हिम्मत की वहाँ पर जाने की और स्मोकिंग किट फेंकने का काम किया। उनके पास किसी प्रकार का हथियार नहीं था, उनका इरादा कत्लेआम करने का नहीं था या कहीं पर किसी प्रकार का गलत कार्य करने का उनका इरादा नहीं था। नीलम रानी नाम की लड़की जो है वो MA है, MPhil है, CH एक्सटेट क्लियर है, एजुकेटेड है, IAS IPS की तैयारी करने लग रही है। उन्होंने ये बताने के लिए वहाँ पर गए थे, भाई इतने एजुकेटेड होने के बाद हमारे को रोजगार नहीं मिल रहा तो देश के 80 करोड़ युवाओं का क्या हाल होगा। इसमें प्रजातंत्र का गला घोटते हुए, संविधान को की अनदेखी करते हुए उन बच्चों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है। हम इसकी घोर निंदा करती हैं। अगर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज करना है उस बीजेपी के सांसद के ऊपर करो जिसने कार्ड वितरित किए, या जो सिक्योरिटी का वहाँ पर ठेकेदार है उसके ऊपर किया जाए। उन्होंने कोई गलती नहीं की और उनकी आवाज़ उठाने वाले विपक्ष के जो सांसद थे, लगभग 150 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। जितने दिन तक शीतकालीन सत्र संसद का चल रहा था और उनकी विपक्ष की गैर हाजिरी के अंदर संविधान के अंदर बहुत बड़े बदलाव किया गया, नए कानून लागू किए गए। देश की जनता के हित में आज़ादी के टाइम के डॉक्टर साहब भीमराव जी अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसमें लार्ज स्केल के ऊपर तोड़ मरोड़ करके पूंजीपतियों के अडानी अंबानी के हक में कानून पास किए गए, जनता के हितों को के साथ कुठाराघात किया गया। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडिया गठबंधन नाम का जो संगठन तानाशाही, प्रजातंत्र का विरोधी, साम्राज्य विरोधी, हिटलरशाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए जो तैयार हुआ है, उसके बैनर तले राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया है कि निलंबित सांसदों को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाए और उनकी गैर हाजिरी में संविधान के अंदर, कानून के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर अवैध रूप से, गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से तरजीम की गई है, उसको रद्द किया जाए।